comes the hydrosphere. Okay, what is the hydrosphere? It is basically the total amount of water on planet, and it includes all types of water resources such as oceans, seas, rivers, lakes, glaciers, etc. तो इसमें जो मेजर वाटर कंपार्टमेंट्स हैं, यानी कि जो जिन हिस्सों में डिवाइड किया है, तो 97% जो वो ओशियस ने इस हाइड्रोस्फीयर को कवर किया हुआ। पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर लॉक्स जो है वो 2% है। बाकी जो 1% है वो आपका फ्रेश वाटर है, जहाँ से आप जिंदगी गुजार रहे, पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है। और इसका जो मेजर यूज है हाइड्रोस्फीयर या फ्रेश वाटर का, वो अब इरिगेशन में होता है, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर क्या था? वो रीजन जो बियॉन्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइड्रोस्फीयर हम क्या कहते हैं? जो अर्थ पे डील करते हैं पानी के साथ, जो प्लेनेट का पूरा पूरा पानी है, वो उसमें क्या होता है, कौन सी जिंदगियां उसमें बसती हैं, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, उसमें कौन कौन सी चीजें उसको हार्म कर रही हैं, क्या इम्पैक्ट है उसका। तो ये सारी जितनी भी स्टडी होती है वो होती है आपके हाइड्रोस्फीयर में। ये इन्वायरमेंट का बेसिकली पार्ट है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अच्छा, इसी में फिर आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइटल साइकिल, जो कि उन्होंने आता भी रहा है, और वो होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसलिए हम उसको कहते हैं वाटर साइकिल। ये इसलिए इधर पुट किया गया है कि बेसिकली ये इन्वायरमेंटल साइंस का ही टॉपिक है, और चूंकि हम वाटर को ही डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोलॉजिकल पोर्शन को, तो इधर ये मैंने नेसेसरी समझा कि आपको यहाँ पे ये चीज गाइड की जाए बेसिकली, ठीक है। अच्छा, वाटर moves through the hydrosphere cycle। ये एक चीज से स्टार्ट होके फिर वापस आगे उसी चीज पे रुकता है, इसको हम यानी कि देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि पानी क्लाउड्स में जमा होता है, ठीक है। और फिर जब क्लाउड्स में पानी जमा हो जाता है तो वो बारिश की शक्ल अख्तियार करके या स्नो की शक्ल अख्तियार करके वापस जमीन पे गिरता है। वो जमीन पे गिरता है तो वो क्या होता है, लेक्स में या रिवर्स में जमा हो जाता है, या आजकल डैम्स में भी हो रहा है जमा, तो ये उसमें जमा हो रहा है। फिर जब आप पानी रिवर्स और लेक से गुजरता है या डैम से भी गुजरता है, तो फिर पानी इवापोरेशन की शक्ल अख्तियार कर देता है टू द एटमॉस्फेयर। फिर ये पानी वापस इवापोरेट होके उसमें चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, और अगेन ये क्या है, क्लाउड्स की शक्ल अख्तियार करके सेम जो है साइकिल रिपीट होगा। आए तो अब इसको इसके डिटेल में इसका प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं, कि अब हम इसको इवापोरेशन से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा, ठीक है। इवापोरेशन हो रही है, बेसिकली पानी क्या हो रहा है, रिवर्स, डैम्स या लेक्स वगैरह से पानी इवापोरेट हो रहा है और ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा है तो इट इज कॉल्ड। अच्छा, दूसरा एक और इवापोरेशन का एक और भी कॉन्सेप्ट है, इवापो ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ये क्या होता है कि पानी जो है लिविंग बींग से लेके एटमॉस्फेयर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आप भी जो है, हमारे अंदर भी पानी होता है और ये कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेयर में जा रहा है हमारी, ठीक है जी। फिर एक और हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स इन द एयर एक्यूमुलेट्स टू फॉर्म लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स। इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि जो वाटर के वेपर्स हैं वो कुछ इस तरह से क्लाउड्स में इकट्ठे हो जाएं कि वो लिक्विड की फॉर्म अख्तियार कर लें, लिक्विड ड्रॉपलेट्स की। देन इसके बाद फिर क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होती है। प्रिसिपिटेशन एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है रेन या स्नो, ठीक है। फिर क्या होता है, सरफेस रन ऑफ होता है। जब आपका पानी जाहिर सी बात है कहता है रिवर्स वगैरह में, ये वो आगे पीछे कहता है, तो ये फिर रिवर्स में चला जाता है, स्ट्रीम्स में चला जाता है, और उधर से बहना फिर शुरू हो जाता है। तो उस तरह से फिर क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन होती है। इनफिल्ट्रेशन फिर किसमें होती है, सॉइल, प्लांट्स एब्जॉर्बिंग वाटर, रिजर्वॉयर्स, ग्राउंड वाटर। रिवर से जो भी आपका पानी आ रहा है, या तो आप डैम में कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या तो उसको सॉइल टेक ऑन कर रही है, ठीक है, या तो प्लांट्स जितने भी होते हैं रास्ते में वो उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, या तो आपके ग्राउंड वाटर ग्राउंड में हो जाता है तो ग्राउंड वाटर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। फिर आपका ग्राउंड वाटर फ्लो होने से होना होता है, और देन एब्जॉर्बेशन, ड्रिंकिंग हो रही है। फिर ड्रिंकिंग आप कर रहे हो तो फिर इवापो ट्रांसपायरेशन हो रही है। तो अगेन ये प्रोसेस क्या है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इवापोरेट, देन कंडेंसेशन, देन प्रिसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन, देन अगेन आपका यूजेज उसका, देन यूजेज के बाद उसका फिर इवापोरेशन। ये एक वाटर साइकिल इसको कहते हैं।
ठीक है जी। फिर आ जाता है हमारा बायोस्फीयर, जो तीसरा पार्ट है हमारे उसका एनवायरनमेंट का। तो ये बायोस्फीयर, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, इकोस्फीयर भी कहते हैं। अच्छा, ये वो हिस्सा है बायोस्फीयर, वो हिस्सा है जो कि ऑक्यूपाई किया गया है बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, जितने भी हो गए, ये वो हिस्सा है। ठीक है, उसको हम ये वो पार्ट कहते हैं। तो इसमें अब अच्छा, एक तो इसमें नेचुरल है, मगर फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स साइंसदान क्या कहते हैं, डिफरेंट आर्टिफिशियल चीजें ट्राई करते हैं। तो इसमें भी इन्होंने डिफरेंट आर्टिफिशियल बायोस्फीयर्स बनाए, जो कि सेल्फ कंटेंट इकोसिस्टम, उन्होंने अपना सिस्टम इकोसिस्टम अपना इनपुट किया और देखा कि जी चीजें कैसे मूव ऑन कर रही हैं और चीजें कैसे रिएक्ट कर रही हैं विद एनवायरनमेंट। अगर ये चीज ऐसे हो तो एनवायरनमेंट कैसे रिएक्ट करेगा। So for the sake of experiments, they created artificial structures. The worldwide sum of all ecosystems क्या होता है, जब आप ये दुनिया के सारे आर्टिफिशियल या आपके जितने भी नेचुरल, उसको हम कंबाइन करेंगे, उसका एग्रीगेट करेंगे, तो ये हमारे इकोस्फीयर या बायोस्फीयर इसको हम नाम दे सकते हैं। अच्छा, बायोस्फीयर जो है आपके बॉटम ऑफ द ओशियन से लेके हाईएस्ट ऑफ द माउंटेन्स तक जो रीजन है वो आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि बॉटम ऑफ द ओशियन में भी क्या है, फिश वगैरह ये वो, या दूसरी जो होती है हमारी मैरिन जो मैरिन डाइवर्सिटी जितनी भी है, मैरिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे लेके माउंटेन्स तक, उधर जो माउंटेन्स पे आपके अगर इंसान जा रह रहे हैं तो वो भी काउंट होते हैं ऑब्वियसली। उधर के जो जानवर उधर रह रहे हैं वो भी काउंट हो रहे हैं, उधर जो अपने आपके बर्ड्स वगैरह ये वो भी काउंट हो रहे हैं। तो वो हिस्सा एनवायरनमेंट का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करे, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है जी। और इसमें इस बायोस्फीयर में एक और मेन चीज है बायो, मैंने आपको कल भी बताया था, बायो यानी कि जिंदगी, यानी कि आप इन दूसरे टर्म्स में ये कह सकते हो कि ये वो पार्ट है एनवायरनमेंट का जहाँ पे जिंदगी पाई जाती है। अब ये बायो भी है, ये उसी के कुछ टाइप्स हैं जो आपके इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशियन टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट ऑफ माउंटेन्स। तो इसको फिर ब्रॉडली हमने इसको डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज में। डिफरेंट कैटेगरीज में आपकी आ जाती हैं, फॉरेस्ट आ जाती है, यहाँ पे भी आपकी अलग से बायोस्फीयर है, ग्रास लैंड है, फ्रेश वाटर में अलग है, आपकी मैरिन में अलग है, डिजर्ट में अलग है, टंड्रा में अलग है। ठीक है, तो बायोम्स जो है वो आपकी चेंज हो सकती है विद द चेंज इन क्लाइमेट। अब बायो में वैसे अगर हम देखें, सिंपल ये कि है क्या, तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एनवायरनमेंट दे एग्जिस्ट। फॉरेस्ट में वही आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जिनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पानी में वही रहेंगे जिनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, डिजर्ट में वही रहते हैं जिनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये नहीं होता कि दुनिया जहान की सारी जितनी मखलूक़ात हैं वो एक जगह पे रहे, या दूसरी जगह पे भी साथ साथ रहे, या तीसरी जगह नहीं, हर किसी का अपना अपना बायोम ही है। ठीक है, ये बायोम बेसिकली क्या है, इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन हैबिटेट। ठीक है, अब हैबिटेट जैसे होता है कि फॉर एग्जांपल ये किस्म जानवरों का, ये किस्म परिंदों का, ये किस्म हो गया, इसको हम एक हैबिटेट कहेंगे, दूसरा किस्म हो गया हैबिटेट कहेंगे, नहीं, मगर इनका जो भी कॉम्बिनेशन होगा ना ऑल हैबिटेट्स का, उसको हम बायोमी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब ये बायोमीज मूव एज क्लाइमेट चेंजेस, आप इससे एग्जांपल ये कोट कर सकते हो कि 1000 ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ 1000 ईयर्स पहले जो है आपकी जो वो है अपना सब सहारा डिजर्ट है, वो पहले डिजर्ट नहीं हुआ करती थी, वो वहाँ पे ग्रास लैंड थी, बाकायदा से ग्रीन एरिया था। मगर चूंकि डिफरेंट वजूहात की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, तो फिर वो क्या हुआ, एक दुनिया की सबसे बड़ी डिजर्ट में कन्वर्ट हो गया वो ग्रास लैंड। अब आ जाते हैं हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ आर वो है एनवायरनमेंट है। तो ये कौन सा स्फीयर है, ये कौन सा पार्ट है, बेसिकली ये वो पार्ट है इसमें जिसमें आउटर मोस्ट जो है पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ है, कंप्राइजिंग ऑफ क्रिस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेटल ऑफ द अर्थ। याद होगा आपको, मैंने
नेचुरल डिजास्टर्स में जब हम अर्थ को एक स्टडी कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको इन डिटेल बताया था कि अर्थ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तस्वीर के जरिए भी मैंने आपको बताया और एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो दोबारा से मैं आपको इन शॉर्ट इन ब्रीफ आपको रिपीट कर देता हूँ कि वो जो है अर्थ जो है वो बेसिकली 3 मेन पार्ट्स पे डिपेंड करती है या उसमें डिवाइडेड है। इट इज क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। क्रस्ट जो है बिल्कुल आउटर है, मेंटल बीच वाला, कोर जो है बिल्कुल जो है अंदर पे। ठीक है, तो लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल ऑफ द अर्थ। यानी कि बिल्कुल ऊपर से लेके बीच, बीच में बिल्कुल में नहीं आना, बीच वाला जो पोर्शन है उसका जो ऊपर हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर होते हैं। अब ये एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि इसकी एग्जांपल्स में क्या रॉक्स आ जाती हैं, सॉइल आ जाती है, मिनरल्स ऑफ ऑल फॉल इन दिस कैटेगरी। जो भी आपके अब जैसे रेकॉर्डिकल लेट्स, ठीक है, रॉक्स भी हैं उधर, मिनरल्स भी हैं, डिफरेंट सॉइल भी है, ठीक है। तो दे आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। तो मिनरल्स काफी जमीन के अंदर होते हैं, उधर आपको खोदने पड़ते हैं। तो या तो कभी क्रस्ट होते हैं या नीचे जाके, मगर इतने नीचे होते हैं, मगर मेंटल के अंदर नहीं जाएंगे, मेंटल का जो ऊपर वाला पोर्शन है उधर तक सॉलिड जो होता है। ठीक है, फिर उसमें क्योंकि लिक्विड भी आ जाते हैं डिफरेंट ओर वगैरह। अच्छा, इसके टाइप्स हैं, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, बेसिकली आपने सुने होंगे टाइप्स, या अगर नहीं सुने तो आप देख लें इसको कि ये लिथोस्फीयर में जो मिनरल्स हैं वो हमें कैसे मिलते हैं और किस शक्ल में मिलते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो इग्नियस है, और ये आपकी जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है कोई भी, तब आपका जो मैग्मा है वो निकलता है, किससे, सरफेस से निकलता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो आपके इग्नियस रॉक्स बना लेता है। ठीक है, और उस उन इग्नियस रॉक्स के आगे दो टाइप्स होते हैं, ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। ठीक है, और ग्रेनाइट किससे, इट इज फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स व्हेन मैग्मा इज फोर्स्ड इनटू रॉक्स। और जो बसाल्ट है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स ऑफ आफ्टर पोरिंग ऑफ आउट ऑफ वोल्केनोज। तो अब आप ये समझ लें कि इग्नियस रॉक्स क्या है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से होते हैं। जब वॉल्केनिक एक्टिविटी में मैग्मा जो है मेंटल से, जो मेंटल बीच वाला हिस्सा है अर्थ का, उधर से जब सरफेस पे आते हैं, तो मैग्मा जब आ जाता है तो वो जब कूल होता है तो वो आगे जाके इग्नियस रॉक की शक्ल अख्तियार कर लेता है। उसके फर्दर दो टाइप्स हैं, ग्रेनाइट एंड, ठीक है। सेडिमेंट्री है इसकी आप एग्जांपल्स देख लेते हैं, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, क्ले, मट्टी वगैरह, ये वो जो है ये सेडिमेंट्री के टाइप्स हैं। मेटामॉर्फिक में आप देख लें, जब मेटामॉर्फिक, जब लाइम स्टोन आपका मार्बल में कन्वर्ट होता है, या आपका क्ले जो है, मट्टी जो है वो आपकी स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक कहते हैं। बाकी डिटेल्स सिंपल है, वो आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी बेहतर से बेहतरीन तरीके से। फिर भी अगर कोई सवाल वगैरह